हमारा ये जो निरीक्षण था ये मुख्यतया दो चार बिंदुओं पे केंद्रित था। एक तो हमारा जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है डीएफसीसी, उसके निर्माण को गति प्रदान करना। एक हम लोग अपना नए व्यवसाय को ढूंढ रहे हैं, नए बिजनेस को ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पे जो कारपेट इंडस्ट्री है भदोई की और बाकी जो दूसरी यहाँ की लोकल इंडस्ट्री हैं, उसको इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का फ़ायदा कैसे मिल सके, मल्टी मोडल पार्क कैसे बनाया जाए, लॉजिस्टिक पार्क। और हमने यहाँ पे जो डीआरएम साहब हैं उनको निर्देश दिए हैं कि सोननगर में और डीडीयू में ऐसे मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाए, जिससे कि जो हमारे वाराणसी और डीडीयू के अन्य जगहों की, सोननगर, देहरी ऑन सोन की जो विदेश माल निर्यात होता है, उनका एक ड्राई पोर्ट इस्टेब्लिश किया जाए और यहाँ से सीधा माल किसी भदोई वाले कर्मचारी को, किसी बिजनेसमैन को अपना विदेश में निर्यात करना है, तो वो इस अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने से वो अपने कंटेनर उसके घर में आएगा, उसकी फैक्ट्री में आएगा, उसमें वो कंटेनर डालेगा और यहाँ से सीधे हमारे मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क से, जो कि डीएफसीसी हम रेलवे के साथ मिलकर बना रहा है, उसके साथ वो सीधा नावाशेवा पोर्ट या जो दूसरे पोर्ट हैं वहाँ पहुँचेगा और यहाँ की एक जो इकोनॉमी है, उसको अर्थव्यवस्था है बनारस की और इस मंडल की, उसको एक बहुत बड़ी ऊर्जा प्रदान करेगा। इसके अलावा आज हम लोग सब लोगों के लिए बड़े हर्ष की बात है एक कि इस स्टेशन का नाम पहले जो मुगलसराय था उसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे रखा गया और आज उनकी पुण्यतिथि है। आज हमारा स्टेशन पे उनकी मूर्ति पे माल्यार्पण करने का भी एक प्रोग्राम है। उसके साथ साथ हम स्टेशन एरिया का भी निरीक्षण करेंगे। और एक जो बहुप्रतीक्षित कार्य था दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का, यहाँ की जो सिग्नलिंग प्रणाली है वह बहुत पुरानी थी, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग प्रणाली पे बदल रहे हैं और यह विशालकाय कार्य है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये डीडीयू जो है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन विश्व का विद्युतीकृत सबसे बड़ा यार्ड है। यह एक छोर से दूसरे छोर तक इसकी लंबाई 12 किलोमीटर है और इसका एक सिग्नलिंग प्रणाली अपने आप में एक बहुत क्लिष्ट पद्धति होती है। उसको हम इलेक्ट्रॉनिक उसमें स्विच ओवर कर रहे हैं, जिससे कि हमारा यातायात सुरक्षित और त्वरित हो जाएगा। हम यह भी कोशिश, और मैंने आपको बताया था कि अब हम 2024 तक, अभी हमने कुछ समय पहले 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में इसको गति दी थी धनबाद से लेके पूरे दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन तक। अब हम कदम बढ़ा रहे हैं 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की तरफ और हमें उम्मीद है कि हम 2024 तक 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस सेक्शन में ट्रेनें चला पाएंगे। और इसके साथ ही गया में एक हम बड़े विशालकाय मेमू शेड का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि इस आपके मंडल से, वाराणसी से और दूसरी जगह से जो मेमू ट्रेनें गुजरती हैं उसका लाभ आम यात्रियों तक पहुंच सके और वो एक गति सीमा भी उनकी ज़्यादा रहती है, उनकी ब्रेकिंग, एक्सीलरेशन सब फास्ट होता है और उससे आपको अपने जो रोज़मर्रा के जो दिन प्रतिदिन के जो कर्मचारी अपने काम पे जाते हैं वो शीघ्र पहुंच जाएंगे। स्कैनिंग मशीन का भी उद्घाटन करना है, स्कैनिंग मशीन का भी। हाँ, एक जो सिक्योरिटी, आपको जैसे मैंने बताया था कि हमारे जितने भी महत्वपूर्ण स्टेशन हैं जिसमें दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन भी शामिल है, उनको हमने सीसीटीवी से तो ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब आप कहीं भी जाते हैं स्टेशन में, सुरक्षा की दृष्टि से वह आदमी हमारी कैद में रहता है, हमारे कैमरे की कैद में रहता है, हमारे सुरक्षा कर्मियों की कैद में रहता है। इसके साथ 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसके तहत हम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से धनबाद स्टेशन तक पूरा एक बाउंड्री वॉल दोनों तरफ बनाएंगे जो सुरक्षा में कामयाब होगी। और आज लगेज स्कैनर का भी हम शुरुआत कर रहे हैं, जिससे कि जो भी कार और लगेज आता है उसमें किसी तरह की सुरक्षा को खतरा ना पहुंचा सके, कोई ऐसी असामान्य चीज़ें आती हैं तो।